I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए, जिसका डर था वही हुआ। जाएगी स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी, नहीं बचा पाएंगे साहब। राहुल से पंगा लेना पड़ गया भारी, जीत गया विपक्ष, चारों तरफ से फंस गए मोदी शाह। कैसे बचाएंगे ओम बिरला को? हो गया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जैसा हाल, आपको बताएंगे। दोस्तों, राहुल गांधी को ना बोलने की सजा, कुर्सी से हाथ धो देना, वक्त आ गया है। ओम बिरला को छोड़नी होगी अपनी कुर्सी, और ना चाहते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, सबको राहुल गांधी की पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की किताब का कोट राहुल गांधी की जुबानी सुनना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। ओम बिरला, वो तो उनकी होने जा रही है लोकसभा से छुट्टी, आपको बताएंगे। अब द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। तो कांग्रेस सांसद एलओपी राहुल गांधी को हाल ही में संसद में बोलने से किस तरह रोका गया था। राहुल गांधी ना बोले, इसकी वजह से सदन को बिल्कुल तितर बितर कर दिया गया था। स्थगित कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसका विपक्ष ने जमकर विरोध किया। साथ ही ओम बिरला पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद से ही बिरला की मुश्किलें तो बढ़ी हुई हैं, और अब विपक्ष ने इस मुश्किल को दोगुना कर दिया। दोगुना मत कहिए दोस्तों, ओम बिरला की मुश्किलों को विपक्ष ने, राहुल गांधी ने चौगुना कर दिया है। ठान ली है विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर एक ऐसा फैसला ले लिया है जिससे सियासत में तूफान आ गया है। तो दोस्तों, आखिर कैसे बढ़ी है ओम बिरला की मुश्किल, और क्या चली जाएगी कुर्सी? साहब भी नहीं बचा पाएंगे। और दोस्तों, राहुल गांधी को ना बोलने की इतनी बड़ी सजा, सब कुछ आपको बताएंगे। दोस्तों, संसद का बजट सत्र, लेकिन बहस बजट पर नहीं। संसद का सत्र लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ी पंचायत, लेकिन वहां जन कल्याण, लोगों के हित की बात, देश विकास, वहां तो कुछ दिखाई नहीं दिया। हंगामा, आरोप प्रत्यारोप, सत्ता पक्ष की गैर जिम्मेदाराना सत्ता पक्ष का व्यवहार, रवैया, टशन, तानाशाही, सत्ता की दादागिरी, सब कुछ तो देखने को मिली। बजट सत्र में क्या नहीं देखने को मिला? आए दिन कुछ ना कुछ, लेकिन लगातार आप देखिए ओम बिरला ने क्या किया, सेशन को स्थगित किया। राहुल गांधी अगर 5 मिनट बोल लेते, सुचारू चल सकता था सदन, लेकिन न जाने कौन से जिद कि राष्ट्रपति का अभिभाषण, उस पे चर्चा, उस पे चर्चा, उस पर बोलिए। हालांकि विपक्ष बार बार कहता रहा है, चाहे विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण हो या राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण हो, वो तो सरकार की तरफ से दिया हुआ पर्चा होता है, जो वो बोलते हैं, जैसा देते हैं वैसे ही रहे। उस पे क्या, वो मुद्दों जिनकी जरूरत है, जिन पर पूछना जरूरी है, जो लोकतंत्र इजाजत देता है, जो लोगों के देश के हित का मुद्दा है, देश के कल्याण का मुद्दा, उन पर कौन बात करेगा। लेकिन सत्ता पक्ष को भाई पोल पट्टी खुल जाएगी, राज खुल जाएंगे, सत्ता चली जाएगी, जो नैरेटिव बनाया है उस पर पानी फिर जाएगा। लेकिन बावजूद उसके राहुल गांधी को भले ही सदन में बोलने नहीं दिया गया, लेकिन राहुल गांधी ने हर तौर पर ओम बिरला की कलई खोली है, केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। बजट सत्र में राहुल गांधी जो कोट करना चाह रहे थे कि भाई चीन में क्या कुछ हुआ, कैसे चीनी टैंक आए और कैसे प्रधानमंत्री का रवैया, सेना प्रमुख से कहना देख लीजिए, जैसा बेहतर समझे आप कीजिए। और बुक पब्लिश अनपब्लिश, खुद पूर्व सेना प्रमुख कह रहे हैं 2023 में क्लिक कीजिए और ये बुक है, इसे पढ़िए, आनंद लीजिए। राजनाथ सिंह सदन में कहते हैं अनपब्लिश बुक का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। यानी दोस्तों, सिर्फ राहुल गांधी को ना बोलने के लिए कैसी कैसी चाल ओम बिरला ने चली। कहा अखिलेश यादव आप बोलिए, अखिलेश ने कहा नहीं, चीन का मुद्दा सेंसिटिव है, लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलना जरूरी है। बीते दिन भी शशि थरूर को मौका, बोलिए। शशि थरूर ने क्या कहा,
इन लोगों ने कहा कि शशि थरूर तो अपने ही हैं, लेकिन हर बात थोड़ी नहीं आपके, जहां हैं वो हैं। शशि थरूर ने भी कहा नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पहले बोलेंगे, उनकी बात को सुनना जरूरी है। इधर लीडर ऑफ ऑपोजिशन से ओम बिरला ने कहा बंद कमरे में कि नहीं ठीक है आपको मौका देंगे, और आते ही स्टैंड से राहुल गांधी ने इसका भी जिक्र किया। लेकिन दोस्तों अब विपक्ष ने ऐसी चाल चल दी है, ओम बिरला तो गए, कुर्सी खाली, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जैसा हाल। दोस्तों एक तरफ सत्ता पक्ष, दूसरी तरफ विपक्ष, बीच में स्पीकर की कुर्सी, वही कुर्सी जिसे निष्पक्षता का प्रतीक माना जाता है कि भाई कोई पक्ष विपक्ष नहीं, आपके लिए सब समान है, आप सबको बराबर मौका देंगे सुनने का, बोलने का। लेकिन आपकी नजर में तो सौतेला रवैया, पक्ष के लिए अलग विपक्ष के लिए अलग। आज पक्षपात के आरोपों में घिरे ओम बिरला की मुश्किलें 7वें आसमान पर हैं। विवाद तब और गहराया जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बार बार संसद में बोलने से रोका गया। जिद थी सत्ता पक्ष की, ना बोले। न जाने किस बात का डर सता रहा था, आखिर किस बात से दहशत थी सरकार को। विपक्ष का आरोप, सत्ता पक्ष को खुली छूट, लेकिन विपक्ष की आवाज पर ताला। और यहीं से ओम बिरला पर सवाल। ओम बिरला पर पहली बार, हर बार दोस्तों सदन में पक्षपात करने का आरोप लगता रहा है, और जाहिर सी बात है उसी आशीर्वाद के सहारे तो बैठे हुए हैं कुर्सी पर एक बार फिर से। दोस्तों विपक्ष का कहना कि लोकसभा स्पीकर अब निष्पक्ष रेफरी नहीं बल्कि बीजेपी के फ्रंट लाइन खिलाड़ी बन चुके हैं। विपक्षी सांसदों को बार बार बोलने से रोका गया। पहला कोई मॉनसून सेशन में भी आपने देखा था, नोटिस नामंजूर किए गए, सवाल पूछने पर निलंबन थमा दिया गया, मनमानी की गई, जो दिल चाह गया वो हुआ। और अब विपक्ष ने वो कदम उठा लिया जो भारतीय संसदीय इतिहास में बेहद दुर्लभ माना जाता है। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, जिसका डर था मोदी से, यानी अब जाएंगे ओम बिरला, कुर्सी खतरे में है। इधर राहुल गांधी की बात भी पूरी हो, राहुल जो कहना चाहते हैं बोलेंगे, सुनना पड़ेगा प्रधानमंत्री को, आना पड़ेगा लोकसभा, रास्ता नहीं बदल सकते। अब खतरे का एग्जाम्पल नहीं दे सकते, खतरा है खतरा है। अरे साहब आप प्रधानमंत्री, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, न जाने किस बात का खतरा। कांग्रेस सांसद गौरव गगोई ने जानकारी दी, कहा संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत लोकसभा सचिवालय को नोटिस सौंप दिया गया है। दोस्तों सूत्रों के मुताबिक इस नोटिस पर अब तक 102 से 120 विपक्षी सांसदों ने साइन किया है। हस्ताक्षर करने वालों में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और अन्य विपक्षी दल भी शामिल है। यानी विपक्ष ने साफ संदेश दे दिया है, यह लड़ाई किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि पूरे विपक्ष की है। पूरा ऑपोजिशन सत्ता पक्ष से, उसके रवैये से, सरकार की कार्यशैली से, उसकी कार्यक्षमता से सवाल पूछता है। नोटिस में सीधे सीधे आरोप लगाया गया, लोकसभा स्पीकर लगातार विपक्षी सांसदों को जनहित के मुद्दे उठाने से रोक रहे हैं। अरे एप्स्टीन में भी था क्या वो भी राज, चाइना विवाद, गलवानी, उस घाटी पर क्या कुछ हुआ, इधर सीज फायर, और अमेरिका से ट्रेड डील, भारत की अर्थव्यवस्था, बजट, रोटी कपड़ा मकान, जवान किसान, सिंचाई, दवाई, कमाई, राज खुल जाएगा। स्पीकर खुलेआम सत्तारूढ़ दल के पक्ष में पक्षपात करते रहे। 8 विपक्षी सांसदों को मनमाने ढंग से निलंबित कर दिया। विपक्षी नेताओं को बोलने की अनुमति नहीं दी गई, चालें चली गई, षड्यंत्र रचा गया, जो विपक्ष के मौलिक अधिकारों का हनन। दोस्तों विपक्ष का दावा कि लोकसभा अब बहस का मंच नहीं, सरकारी मोनोलॉग का एक स्टूडियो बनता जा रहा है। दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 94C कहता है लोकसभा अध्यक्ष को सदन के बहुमत से हटाया जा सकता है, यानी तकनीकी रूप से स्पीकर भी जवाबदेह है, और लेकिन राजनीतिक रूप से यह कदम सत्ता के लिए बेहद असहज करने वाला है। बीजेपी पर आरोप, उसने संसद को सरकार की मुहर लगाने वाली संस्था बना दिया है, और पूरे सारे जांच एजेंसियों पर, स्वतंत्र एजेंसियों पर। विपक्ष का कहना कि बिना कोई बिल पर बहस किए पास हो जाता है, सवाल पूछने पर हंगामा बता दिया जाता है। विपक्ष सवाल पूछता है, कह देते हैं भ्रम फैला रहे, और जो आवाज उठाए उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन दुख इस बात का, मीडिया को ये बातें दिखती, वो चाटुकारिता करना है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के साथ विपक्षी नेताओं की बैठक हुई, और उसी के बाद इस रणनीति को अंतिम रूप दिया गया है। राहुल गांधी को बार बार
संसद में बोलने से रोकना विपक्ष के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया है। और इस नोटिस के बाद संसद का तापमान और बढ़ गया दोस्तों। सरकार इसे विपक्ष का राजनीतिक स्टंट बता रही है, लेकिन विपक्ष कहता है ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। आज भी स्थगित यही आ गया है ओम बिरला को आजकल। लोकसभा स्पीकर की भूमिका हमेशा से निष्पक्ष, संतुलित और मर्यादित एक तरह से मानी जाती रही है दोस्तों। लेकिन जब स्पीकर पर पक्षपात के आरोप लगने लगे तो सवाल सिर्फ व्यक्ति का नहीं, संस्था का हो जाता है। सच्चाई यह है कि संख्या बल के लिहाज से विपक्ष के लिए स्पीकर को हटाना आसान नहीं है, लेकिन राजनीति में हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, क्योंकि कुछ लड़ाइयां सवाल खड़े करने के लिए भी होती हैं और कुछ इतिहास दर्ज करने के लिए भी होती है। दोस्तों, लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। मौजूदा 18वीं लोकसभा में एक सीट खाली है, यानी कुल 542 सदस्य हैं। इस हिसाब से बहुमत का आंकड़ा 242 बैठता है। वर्तमान में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के पास 293 सांसद हैं, जो बहुमत से काफी ज्यादा है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के पास 234 सांसद हैं। आंकड़ों को देखकर साफ पता चलता है कि जब तक एनडीए के सहयोग या एनडीए के सहयोगी दल विपक्ष का साथ, यानी नीतीश कुमार का दल या चंद्रबाबू नायडू का दल अगर साथ नहीं देता तो ओम बिरला को हटाना नामुमकिन है। खैर दोस्तों, सवाल ये नहीं आज के ओम बिरला हटेंगे या नहीं। आज सवाल ये है क्या संसद में विपक्ष की आवाज बचेगी या नहीं। क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना अब अपराध बन चुका है। क्या लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने का मौका नहीं देना। दोस्तों, आज 100, 200, 120 सांसदों के हस्ताक्षर शायद ओम बिरला की कुर्सी ना हिला पाए, लेकिन उन्होंने सत्ता की नींव जरूर उड़ा दी है, संदेश दे दिया है। अब फैसला संख्या का नहीं बल्कि नियत का है। लोकतंत्र चलेगा या सिर्फ बहुमत चलेगा। लेकिन इतना तो तय है दोस्तों, जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव एक तरह से अध्यक्ष के खिलाफ ये बताता है किस तरह से पक्षपात किया है ओम बिरला ने राहुल गांधी को बोलने ना देकर। लेकिन अब मान के चलिए खतरा मंडरा रहा है, और यह खतरे से बचने के लिए क्या हथकंडा अपनाते हैं बीजेपी के चाणक्य सरकार, देखना दिलचस्प है। लेकिन राहुल गांधी छोड़ने बख्शने वाले नहीं हैं। आपकी राय बताइएगा आप जरूर।